सुप्रभात। ये 16 अक्टूबर 2021 है। वह उकाब फिर से एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। हालेलुया। भाई ब्रैनम ने एक टेप उपदेश पर उल्लेख किया। वे कहते हैं कि तुम बच्चे मेरे बात पर ध्यान दो, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम जानोगे कि ये सच है मैं क्या बोल रहा हूँ। जब उन्होंने ये कहा तब मैं करीब 5-6 साल का था। मैं अब 62 साल का हो गया हूँ और मैंने महसूस किया है कि जब मैं बच्चा था तब उन्होंने जो कहा था वो सच है। प्रभु की स्तुति हो उस प्रगटीकरण और प्रगटीकरण द्वारा उत्तेजना के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। अब चलो भाई जोसेफ ब्रैनम के पत्र में आते हैं। ब्रैनम टैबरनेकल, जेफरसनविल, इंडियाना। यहाँ है भाई जोसेफ ब्रैनम। प्रिय इकट्ठे उकाब, ओ क्या पल, क्या समय। न किया हुआ कुछ भी नहीं बचा है। परमेश्वर के उकाब लौट के चारों ओर इकट्ठे हो रहे हैं। भविष्यवाणी पूरी हो रही है। एक भी बार ये नहीं चूका है और ये नहीं होगा, क्योंकि हम जो इसे देखने के लिए पूर्वनियत किया गया है इसे देखें। जब से पिता अपने नबी को घर ले गए तब से उनकी दुल्हन कभी भी उनकी आवाज के इर्द गिर्द एकजुट नहीं हुई जैसे आज है। उसने अपने वचन के आने का मार्ग चुना और वो उसके नबियों के द्वारा था जो पूर्वनियत और पूर्व निर्धारित थे। और हम संतुष्ट हैं और आश्वस्त हैं कि ये यीशु मसीह है जो भविष्यवाणी में स्वयं को पहचानते हुए स्वयं को प्रकट कर रहा है। भाई ब्रैनम कहते हैं ये कैसे हुआ कि वह इज़राइल के बच्चों को जंगल से ले आया। उनकी यात्रा में एक प्रकार के आज के बुलाए गए लोगों के रूप में। यहाँ उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा विज्ञान से पहले अपनी पहचान भी बना लिया है और उसके कार्य और उसकी भविष्यवाणी के द्वारा इन चीजों को करने की भविष्यवाणी की गई थी। उन्हें आज, कल और युगानुयुग के लिए एक जैसा बनाने के लिए पूरी तरह से सही साबित हुई है। क्या ये हमारे भीतर हमारे दिलों को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है? उस दिन के उन प्रेरितों की तरह हमें जीवन के लिए ठहराया गया है। केवल एक चीज जो हमें करनी है वह है केवल उसकी आवाज को ज्ञात करना, और वह आवाज ही व्यक्त की गए परमेश्वर की विचार है। हम ये सब मानते हैं। हमें वैज्ञानिक रूप से कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, या किसी सादुकी या फरीसी या किसी और से इसके बारे में पूछने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा और हम इसे मानते हैं। उसकी भेड़ें उसकी आवाज सुनती हैं, उसके नबी के माध्यम से बोलते हैं। ये संदेश टेप पर परमेश्वर की आवाज है। ये यीशु मसीह का संपूर्ण प्रगटीकरण है। पुराने और नए नियम को एक साथ रखा गया है। सारे राज खुल गए हैं। हम इस पे ना तो जोड़ते हैं और ना तो ही निकालते हैं। हम वैसे ही करते हैं जैसे उसने हमें करने की आज्ञा दी है। वचन के साथ बने रहे। भाई ब्रैनम कहते हैं तुम वहाँ हो। ये अंदर के आदमी है। वह अंदर से शब्द को विराम देगा, शब्द के साथ बना रहेगा भले ही। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, उसने भविष्यवाणी की और हमें बताया है कि क्या होने वाला है। पूरी दुनिया पागलपन में समूहित होगी और बदतर और बदतर और बदतर हो जाएगी जब तक कि वे पागलों का झुंड नहीं बन जाते। उन्होंने कहा कि वह समय निकट है जब हम कुछ घटित होते हुए देखने जा रहे हैं। कुछ घटित होगा और ये सभी संदेश
पृष्ठभूमि में थे और एक संक्षिप्त त्वरित संदेश की नींव रख रहे थे जो पूरे राष्ट्रों को हिला देगा। मेरा मानना है कि हम अभी इन चीजों को होते हुए देख रहे हैं। भाई ब्रैनम कहते हैं, और मैं जानता हूँ कि मेरे इस धरती से चले जाने के बाद वे टेप और उन पर किताबें रह जाएंगे और आप में से बहुत से छोटे बच्चे आने वाले दिनों में पाएंगे कि यह वास्तव में सत्य है, क्योंकि मैं इसे प्रभु के नाम में बोलता हूँ। आइए हम उन सभी सपनों को सुने और उन सभी विवरणों पर ध्यान दें जिनके बारे में नबी ने हमें बताया था, कैसे उन्होंने उसे एक चट्टान पर खड़ा हुआ जो पूर्व से पश्चिम तक पिरामिड की तरह नोकीले आकार में थे। कैसे वे एक घोड़े पर सवार थे कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ नहीं देखा। एक सफेद आयल नीचे लटके हुए महान सफेद घोड़ा। कैसे एक सफेद बादल नीचे उतर आया और उसे उठाकर ले गया। फिर थोड़ी देर बाद मेज के सिरहाने बैठा दिया और वो बर्फ जैसा सफेद था। वह वही खड़ा था और अधिकार के साथ बात कर रहा था। इसका अंदाजा नहीं था। हर आदमी ठीक ठीक समझ गया कि उसने क्या कहा। मैं एक बार फिर इस राह पर चलूंगा। मुझे विश्वास है कि हम आज ऐसे होते देख रहे हैं। ये संदेश एक बार फिर उस राह पर चल रहे हैं। परमेश्वर अपने उकाबों को दुनिया भर के एक साथ बुला रहा है। वे उसे वचन, उसकी आवाज, इस संदेश के इर्द गिर्द एकजुट हो रहा है। दुनिया नग्न, दयनीय, मनहूस, अंधी है और इसे नहीं जानती, लेकिन दुल्हन वचन के साथ तैयार है, आत्मा में गौरवशील, उसकी कृपा से हर्षित है। और हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि हम कौन हैं, उसकी दुल्हन। उसने हमें बताया जहाँ तक कि वो जानता था। उसने इस समय प्रभु यीशु के आगमन में उसकी कलीसिया की तत्परता से बाहर बाधा डालने के लिए कुछ भी नहीं देखा। कब? आइए हम खुद को तैयार करें। मैं आपको हमारे साथ रविवार को दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय पर अलूत के आसपास इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे दिन के लिए, परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए, हमें जल्दी उठाए जाने के लिए तैयार करें। जैसे कि हम सुनते हैं 650815 और ये नहीं जानते। भाई जोसेफ ब्रैनम। पढ़ने के लिए शास्त्र प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 से 19 वचन, कुलिसियों का पहला अध्याय 9 से 20 वचन। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।